हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप लोग? मैं आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो डेली करंट अफेयर वीडियो में आपका स्वागत है। और मैं यहाँ पे डेली करंट अफेयर लाता हूँ, वो भी मैप के साथ। ओके, तो आज है 17 सितंबर और आज हम लोग देखेंगे साप्ताहिक करंट अफेयर। क्यों साप्ताहिक? क्योंकि आज रविवार है। रविवार के दिन थोड़ा सा चिल करने का मौका होता है और उस दिन आप जो भी एक हफ्ते का करंट अफेयर होता है महत्वपूर्ण, उसको यहाँ पे रिवीजन कराते हैं। ठीक है, तो जिसका एग्जाम में लगे रहेगा और जिसका एग्जाम नहीं है वो यहाँ पे रिवीजन कर लेगा। ठीक है, तो चलिए देर करते हुए शुरू करते हैं आज की क्लास। उससे पहले मैं आपका स्वागत करता हूँ सीएस के सीएम क्लासेज में, और आपसे एक रिक्वेस्ट होगी, हम्बल रिक्वेस्ट होगी कि आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें प्लीज़। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। ओके, तो ये रहा पहला प्रश्न। अभी हाल ही में किस अफ्रीकी देश में 6.8 तीव्रता का भूकंप आया है या फिर देखा गया है? तो इसका सही जवाब है मोरक्को। ठीक है, मोरक्को अफ्रीका का एक देश है, वहाँ पे अभी 6.8 तीव्रता का भूकंप यहाँ पे देखा गया है। तो मैं मोरक्को को पहले यहाँ पे लोकेशन दिखा दे रहा हूँ आपका। ये देखिए, ये अफ्रीका का मैप, और यहाँ पे दिखाई देगा आपको, यहाँ पे दिखाई देगा मोरक्को, जिसे जूम करके यहाँ पे देख लीजिए मोरक्को। ठीक है, और अगर मैं मोरक्को की राजधानी की बात करूँ तो मोरक्को की राजधानी है रबात, और यहाँ पे आपको एटलस माउंटेन देखने को मिल जाएगा। ठीक है, आज आगे चलिए अगले प्रश्न की तरफ। हाँ, अगले प्रश्न की तरफ जाने से पहले मैं यहाँ बता दूँ, मोरक्को की राजधानी रबात है। इसके प्राइम मिनिस्टर जो है वो अजीज अखनौच, और मोरक्को और स्पेन के बीच में ना आप देखेंगे जिब्राल्टर। ठीक है, जिब्राल्टर यहाँ पे जल संधि देखने को मिलेगा। यहाँ पे दिखेगा मोरक्को और यहाँ पे दिखेगा स्पेन। ये जो बीच का जो रास्ता है ना, इसे ही जिब्राल्टर जल संधि बोला जाता है। ठीक है, आगे चलिए। G20 की बैठक के दौरान भारत मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाने पर सहमत बनी है, और भारत को समुद्री मार्ग से पहले किस देश से जोड़ा जाएगा इस कॉरिडोर को बनाते समय? ठीक है, तो इसका सही जवाब है पहले जोड़ा जाएगा संयुक्त अरब अमीरात से उसको। ठीक है, और मैं यहाँ पे अगर मैं लोकेशन दिखाऊं आपको तो देखिए, ये अपने सुंदर भारत है। सुंदर भारत से जब ये कॉरिडोर चलेगा इस अरब सागर होते हुए, पहले ये यूएई जाएगा, उसके बाद ये जाएगा सऊदी अरब। ठीक है, सऊदी अरब के बाद, अब मैं यहाँ पे और अच्छे से दिखा दूँ, तो सऊदी अरब के बाद यहाँ से इजराइल होके जाएगा, या फिर ये रेड सी होते हुए स्वेज नहर होते हुए ये भूमध्य सागर चला जाएगा। भूमध्य सागर पहुँचने के बाद ये शेष यूरोप जो बचा हुआ है उससे ये आप जाके कनेक्टिविटी बनाएगा। ठीक है, तो इसका सही जवाब हुआ, अगर ये भारत से चलता है अरब सागर होते हुए, तो सबसे पहले ये यूएई में प्रवेश करेगा। ठीक है, आगे चलें अगले प्रश्न की तरफ। तो अगले प्रश्न की तरफ जाने से पहले मैं यहाँ पे बता दूं, ये जो प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है ना, जो यहाँ से भारत को लेके यहाँ पे यूरोप को जोड़ा जाएगा, भारत से यूरोप। तो इसको समझ लीजिए, एक तो ये समुद्री मार्ग भी होगा, यहाँ पे समुद्री मार्ग होगा, उसके बाद सड़क मार्ग होगा, फिर रेलवे मार्ग होगा, उसके बाद फिर समुद्री मार्ग, ऐसे ही इसका निर्माण किया जा रहा है। ठीक है, और इसको माना जा रहा है जो चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, यानी कि कह सकते हैं एक तरह से ओबोर प्रोजेक्ट है, उसका ये क्या होगा, विकल्प के तौर पर इसको देखा जा रहा है। ठीक है, तो आगे चले अगले प्रश्न की तरफ। अब हाल ही में किसको G20 का नया सदस्य बनाया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इस बात को ध्यान रखेंगे। तो G20 का नया मेंबर बनाया गया अफ्रीकन यूनियन को, यानी कि ये G20 से अब क्या हो जाएगा, G21 हो जाएगा। ठीक है, G21 हो जाएगा। आप ये देखेंगे, ये पूरा अफ्रीका का मैप है। ठीक है, इससे पहले अगर पूछे कि अफ्रीका कॉन्टिनेंट से कौन सा देश शामिल था, तो इससे पहले साउथ अफ्रीका सिर्फ इसमें शामिल था G20 में। अब ये पूरा अफ्रीका महाद्वीप का जितने भी देश हैं सब इसमें लगभग शामिल हो गए हैं अफ्रीकन यूनियन के तहत। ठीक है, इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। और इस बार 2023 में भारत ने अध्यक्षता की है G20 की, इस बात को भी थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, अफ्रीकन यूनियन की बात करें तो इसका सचिवालय जो आपको मिलेगा ना, वो अदिस अबाबा में मिलेगा, जो इथियोपिया की राजधानी है। और इसके चीफ जो है अफ्रीकन यूनियन के, वो हैं अजाली असामौनी। असामौनी ये चीफ हैं, और स्थापना हुई थी अफ्रीकन यूनियन की सन 2002 में। पूछे कौन से घोषणा पत्र के तहत, तो सिरते घोषणा पत्र के तहत हुई थी। ठीक है, आगे चले। तो अगला प्रश्न है कि अब हर साल अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो हर साल अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 8 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है, तो बोर ना होइएगा आप लोग। यहाँ पे मैं फिर से एक बार रिक्वेस्ट करूंगा आपसे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और यहाँ पे एक हफ्ते का जो भी करंट अफेयर है आपको यहाँ पे मिल जाएगा रिविजन के लिए। सामाजिक समावेश को बढ़ावा देने और मुख्यतः आवश्यक समर्थन प्रदान करने के उद्देश्य से किस राज्य की सरकार ने अपने सार्वभौमिक पेंशन योजना में ट्रांसजेंडर समुदाय को शामिल करके एक प्रगतिशील कदम उठाया है? तो इसका सही जवाब है झारखंड सरकार ने ऐसा किया है। ठीक है, तो आगे चलें अगले प्रश्न की तरफ। तो उससे पहले मैं झारखंड की लोकेशन यहाँ पे दिखाऊंगा। ये रहा झारखंड का लोकेशन, यहाँ पे आप देख सकते हैं, जिसके मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन और राज्यपाल राधा कृष्णन है, और राजधानी यहाँ की रांची आपको देखने को मिल जाएगी। अभी हाल ही में भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय नौसैन्य अभ्यास वरुण का 21वां संस्करण आयोजित किया गया? तो इसका सही जवाब है वरुण का 21वां संस्करण भारत और फ्रांस के बीच आयोजित किया गया है। ठीक है,
तो आगे चलिए, हाल ही में किस देश ने अपनी पहली न्यूक्लियर अटैक सबमरीन लॉन्च की है? तो ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा जा सकता है कि किस देश ने अपने अपनी पहली न्यूक्लियर अटैक सबमरीन लॉन्च की है? तो इसका सही जवाब है उत्तर कोरिया। ठीक है, उत्तर कोरिया। ओके, और ये है उत्तर कोरिया का मैप यहाँ पे दिखा दीजिए, इतना सुंदर भारत है, ये पूरा एशिया का इलाका है ये सब। और यहाँ पे दिखेगा साउथ कोरिया और इसके नॉर्थ में दिखेगा उत्तर कोरिया। इन दोनों के बीच में एक पैरेलल लाइन है जिसे हम 38 पैरेलल लाइन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ के जो हेड हैं, जिसे हम स्टेट ऑफ हेड्स कह सकते हैं या फिर कंट्री ऑफ हेड कह सकते हैं, उनका नाम है किम जोंग उन। किम जोंग उन। और यहाँ पे साउथ कोरिया, यहाँ पे नॉर्थ कोरिया, इसके बीच में ये दिखेगा आपको 38वां पैरेलल लाइन जो इन दोनों को डिवाइड करता है। ठीक है, आगे चलिए, अभी हाल ही में किस देश की सुप्रीम कोर्ट ने गर्भपात को अपराध की श्रेणी से बाहर रखा है? तो इसका सही जवाब है अभी हाल ही में मैक्सिको देश की सरकार ने गर्भपात को अपराध की श्रेणी से क्या किया है? बाहर रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे मैक्सिको की लोकेशन आप देख लीजिए, ये है नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट और यहाँ पे दिखेगा आपको मैक्सिको और इसकी राजधानी है मैक्सिकन सिटी। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न। तो अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पे, हाल ही में राष्ट्रीय वन शहीद दिवस कब मनाया गया, ये आपको बताना है। तो इसका सही जवाब है अभी हाल ही में राष्ट्रीय वन शहीद दिवस 11 सितंबर को मनाया गया है। ठीक है, अब ये कहेंगे राष्ट्रीय वन शहीद दिवस क्यों मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय वन यानी कि वनों को जो संरक्षित करते हैं, जो रेंजर्स होते हैं या फिर पुलिस वाले होते हैं, जो वनों को संरक्षित करते हैं, साथ ही साथ वन्य जीवों का भी जो संरक्षण करते हैं, उसके संरक्षण करते समय अगर वो शहीद हो जाते हैं, उनकी मृत्यु हो जाती है, तो उनकी याद में यहाँ पे हर साल 11 सितंबर को राष्ट्रीय शहीद दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो आगे चलें अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में किस देश ने आईसीसी पुरुष वनडे रैंकिंग में शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो इसका सही जवाब है ऑस्ट्रेलिया ने अभी हाल ही में आईसीसी पुरुष वनडे रैंकिंग में शीर्ष स्थान हासिल किया है। तो ये पाकिस्तान को पीछे छोड़ के ऑस्ट्रेलिया इस रैंकिंग में पहले नंबर पे आ गई है। ठीक है, तो हाल ही में ग्रैंड स्लैम का यूएस पुरुष ओपन खिताब कौन जीता है? तो इसका सही जवाब है अभी यूएस ओपन हुआ है, ग्रैंड स्लैम का ये चौथा खिताब होता है हर साल का। तो इसको जीता है नोवाक जोकोविच ने, इसको जीता है नोवाक जोकोविच ने। अगर मैं बताऊं तो देखिए फिर से यहाँ पे ग्रैंड स्लैम एक बार यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले होता है ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड स्लैम, ऑस्ट्रेलियन ओपन जिसको कहते हैं। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन में अगर पुरुष पूछेगा विजेता कौन था एकल में, तो इसका सही जवाब है नोवाक जोकोविच विजेता थे और ये सर्बिया के प्लेयर हैं। ठीक है, अगर पूछेगा महिलाओं में विजेता कौन था, तो आर्याना सबलेंका करके हैं, ये बेलारूसियन एक खिलाड़ी हैं, इन्होंने जीता था। उसके बाद होता है यहाँ पे फ्रेंच ओपन, जो फ्रांस में होता है फ्रेंच ओपन। तो इसमें महिला में देखें विजेता तो ईगा स्वितेक थी और पुरुष में विजेता अगर देखें यहाँ पे तो नोवाक जोकोविच थे। ठीक है, उसके बाद होता है विंबलडन जो यहाँ पे इंग्लैंड में ब्रिटेन में होता है। तो इसमें अगर पुरुष में पूछे तो यहाँ पे नोवाक नहीं आएंगे, यहाँ पे आएंगे कार्लोस अल्कराज। ठीक है, और महिला में अगर पूछे तो मार्ग्रेटा जो बंदरशोवा हैं वो आएंगी यहाँ पे, वंडरशोवा इन्होंने जीता था विंबलडन। अगर यही आपसे पूछ देता है कि यूएस ओपन कौन जीता है, तो यूएस ओपन यहाँ जीते हैं नोवाक जोकोविच जो सर्बिया के प्लेयर हैं। और महिला में पूछे तो कोको गोफ करके ये अमेरिका के प्लेयर हैं, वो जीती हैं महिला में। ठीक है, तो यहाँ पे नोवाक जोकोविच जो है ऑस्ट्रेलियन ओपन जीत चुके हैं, फ्रेंच ओपन जीत चुके हैं, विंबलडन को छोड़ दिया जाए तो इन्होंने यूएस ओपन भी जीत चुके हैं पुरुष एकल में। ठीक है, आगे चलें, तो मैक्सिको में आयोजित आर्चरी विश्व कप 2023 में भारतीय खिलाड़ी प्रथमेश चावकर ने कौन सा पदक जीता है? तो इसका सही जवाब है रजत पदक, यानी कि सिल्वर मेडल इन्होंने यहाँ पे अपने नाम किया है। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो यहाँ पे देख लीजिए, हाँ अगला प्रश्न है कि अभी हाल ही में किस देश में विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 की शुरुआत की गई? तो इसका सही जवाब है हंगरी में। हंगरी में विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 की शुरुआत की गई और यहीं पे नीरज चोपड़ा ने, हंगरी के बुडापेस्ट में नीरज चोपड़ा ने यहाँ पे गोल्ड मेडल जीता है। इस बात को भी थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे। आगे चलिए, अभी हाल ही में विश्वास सबकाल को किस देश में भारतीय राजदूत के तौर पर नियुक्त किया गया? तो इसका सही जवाब है बोलीविया में अभी इनको भारतीय राजदूत के तौर पर नियुक्त किया गया और यह साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट का मैप, और यहाँ पे देखने को मिलेगा बोलीविया और ये पराग्वे, ये दोनों जो है ना साउथ अमेरिका में स्थलरुद्ध देश हैं, यानी कह सकते हैं लैंड लॉक्ड कंट्री हैं। राष्ट्रमंडल खेल 2026 में के मेजबानी के जो मेजबानी होने वाली थी वो ऑस्ट्रेलिया करने वाला था। तो उसने कहा कि हम इसकी मेजबानी नहीं करेंगे क्योंकि इसमें खर्चा बहुत होगा। ठीक है, तो इसका सही जवाब है ऑस्ट्रेलिया का विक्टोरिया में ये खेल होने वाला था 2026 में राष्ट्रमंडल के, और अभी ऑस्ट्रेलिया ने इसको अपने यहाँ आयोजित करने से क्या कर दिया है, मना कर दिया है। तो ये है ऑस्ट्रेलिया का मैप, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, आगे चलिए, तो अभी हाल ही में भारत और किस देश ने द्विपक्षीय संबंधों पर विदेश कार्यालय परामर्श आयोजित किया? तो इसका सही जवाब है अंगोला। भारत और अंगोला के बीच ये द्विपक्षीय कार्यालय पर परामर्श यहाँ पे आयोजित किया गया। अंगोला की राजधानी पूछे तो
अंगोला की राजधानी है लुआंडा। ठीक है, आगे चलिए। तो अभी हाल ही में किस राज्य सरकार ने क्लासरूम में मोबाइल फ़ोन के इस्तेमाल पर बैन लगाया है? तो इसका सही जवाब है दिल्ली राज्य सरकार ने ऐसा किया है कि क्लासरूम में मोबाइल फ़ोन न तो टीचर यूज करेंगे और न ही बच्चे। तो अभी हाल ही में ISSF शूटिंग विश्व चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो ISSF शूटिंग विश्व चैंपियनशिप 2023 का आयोजन यहाँ पे बाकू अजरबैजान में किया जा रहा है। कहाँ पे? बाकू अजरबैजान में। और बाकू किससे अपनी बॉर्डर शेयर करता है? किस पूछे झील से या कह सकते हैं किस समुद्री बॉडी से? तो इसका सही जवाब है कैस्पियन सागर से ये अपनी बॉडी शेयर करता है या अपना लैंड शेयर करता है बाकू। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। तो अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पे। उससे पहले मैं आपसे फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें प्लीज़। ठीक है, तो प्रश्न है भारत किस देश के साथ मिलकर नवीकरणीय ऊर्जा को समुद्री केबल के माध्यम से एक देश से दूसरे देश में भेजने के लिए विचार कर रहा है? तो इसका सही जवाब है सऊदी अरब। ठीक है, सऊदी अरब के माध्यम से सऊदी अरब और भारत एक दूसरे के बीच क्या करेंगे? ऊर्जा को कैसे भेजेंगे, एनर्जी को कैसे भेजेंगे? तो समुद्री एक केबल बिछा के एक दूसरे के यहाँ भेजने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, ये देखिए अगला प्रश्न जाने से पहले मैं यहाँ बता दूँ, ये है अपना सुंदर भारत। ठीक है, यहाँ पे आप सुंदर भारत को देख रहे हैं, ये रहा, और ये अरब सागर है यहाँ पे। ठीक है, ये अरब सागर और ये सऊदी अरब यहाँ दिखाई देगा। ये दोनों के बीच क्या होगा? समुद्री केबल बिछाई जाएगी जो एनर्जी को एक दूसरे के पास ट्रांसफ़र करेगी। वो भी कौन सी एनर्जी? तो यहाँ पे रिन्यूएबल एनर्जी की बात की जा रही है। और सऊदी अरब के किंग की बात की जाए तो उनका नाम है सलमान, और वहाँ के क्राउन प्रिंस या कह सकते हैं प्राइम मिनिस्टर की बात की जाए तो उनका नाम है मोहम्मद बिन सलमान। ठीक है, सऊदी अरब की राजधानी रियाद है, इस बात को ध्यान रखेंगे, और इसकी करेंसी है सऊदी रियाल। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। G20 की बैठक के दौरान भारत मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाने पर सहमति बनी है। भारत को समुद्र से मार्ग से पहले किस देश से जोड़ा जाएगा? अभी मैं इस प्रश्न को बताया था, तो इसका सही जवाब है UAE। ठीक है, UAE। ओके, तो यहाँ पे देख लीजिए, ये अपना सुंदर भारत है, ये अरेबियन सी है, और यहाँ से ये पहले UAE को जोड़ेगा, उसके बाद ये सऊदी अरेबिया, या तो फिर ये इजराइल से होते हुए जाए, या फिर ये रेड सी होते हुए यहाँ पे यूरोप तक इसकी पहुँच होने वाली है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किसान अधिकारों पर पहली वैश्विक संगोष्ठी का उद्घाटन कहाँ किया है? तो इसका सही जवाब है नई दिल्ली में। ठीक है, इसका सही जवाब है नई दिल्ली में। चलिए आगे चलते हैं। हाल ही में कौन सा देश US न्यूज एंड वर्ल्ड रिपोर्ट की वार्षिक रैंकिंग में दुनिया का सर्वश्रेष्ठ देश बना है? तो इसका सही जवाब दुनिया का सर्वश्रेष्ठ देश स्विट्जरलैंड बना है। और ये किसने रैंकिंग जारी की थी? तो US बेस्ड एक एजेंसी जिसका नाम है न्यूज एंड वर्ल्ड रिपोर्ट, इसने ये रिपोर्ट जारी की, और उसके बाद सबसे बेस्ट देश यानी दुनिया का सर्वश्रेष्ठ देश किसको बनाया गया? तो ये स्विट्जरलैंड को माना गया था। ठीक है, अगर मैं स्विट्जरलैंड की बात करें तो इसकी राजधानी है बर्न। स्विट्जरलैंड की राजधानी आपको क्या देखने को मिलेगा? यहाँ पे देखने को मिलेगी बर्न, और इसकी करेंसी है स्विस फ्रैंक। ठीक है, स्विस फ्रैंक, और ये एक लैंडलॉक्ड कंट्री है। विश्व मसाला कांग्रेस का 14वां संस्करण कहाँ पर आयोजित किया जा रहा है? तो विश्व मसाला कांग्रेस का 14वां संस्करण यहाँ पे मुंबई में आयोजित किया जा रहा है, इस बार भारत में। ठीक है, आगे चलिए। तो अभी हाल ही में कहाँ पर भारत दुनिया का सबसे ऊंचा एयरफील्ड बनाएगा? तो इसका सही जवाब है न्योमा। न्योमा में दुनिया का सबसे ऊंचा एयरफील्ड बनाया जाएगा। और न्योमा कहाँ पे आपको देखने को मिलेगा? तो न्योमा आपको देखने को मिलेगा लद्दाख में। ठीक है, लद्दाख में। ओके, आगे चलिए। तो किस देश में स्थित लुईविले शहर के मेयर द्वारा 3 सितंबर को सनातन धर्म दिवस मनाने की घोषणा की गई है? तो इसका सही जवाब है अमेरिका देश के लुईविले शहर के मेयर द्वारा 3 सितंबर को सनातन दिवस हर साल मनाए जाने की घोषणा की गई है। हाल ही में केंद्र सरकार ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति के पैनल से किसे बाहर करने के लिए विधेयक पेश किया है? तो इसका सही जवाब है भारत के मुख्य न्यायाधीश को अब इस पैनल में रहने नहीं दिया जाएगा। अगर ये विधेयक पास हो गया तो भारत के मुख्य न्यायाधीश अब क्या करेंगे? मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति में भाग नहीं ले पाएंगे। तो कौन कौन रहेगा? तो प्रधानमंत्री रहेगा उसमें, नेता प्रतिपक्ष रहेगा, और कैबिनेट मंत्री यहाँ पे देखने को आपको मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो 15 अगस्त 2023 को स्वतंत्रता दिवस के भाषण के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 5 सालों में भारतीय अर्थव्यवस्था को कौन से नंबर पर लाने की गारंटी की बात की गई? तो इसका सही जवाब है भारतीय अर्थव्यवस्था को ये 5वें नंबर से उठा के तीसरे नंबर पर कर देंगे। यानी कि भारत की अर्थव्यवस्था में रैंक विश्व लेवल देखा जाए तो 5वें नंबर पे है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कहना है कि 5 सालों तक में, यानी कि कह सकते हैं 2029 से 30 के बीच, ये क्या करेंगे कि हम तीसरी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे विश्व की, यानी कि जापान को हम क्या कर देंगे? पीछे छोड़ देंगे। ठीक है, तो अभी हाल ही में कौन सा भारतीय शहर वर्ल्ड सिटी कल्चर फोरम में शामिल होने वाला पहला भारतीय शहर बना है? तो इसका सही जवाब है बेंगलुरु। ऐसा करने वाला पहला भारतीय शहर बना है।
विश्व बाघ दिवस के अवसर पर पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री अश्विनी कुमार ने एक रिपोर्ट जारी की और इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में विश्व के कुल बाघों का लगभग कितने परसेंट पाया जाता है, तो विश्व के कुल बाघों का लगभग भारत में 75% पाया जाता है। ठीक है, तो आगे चलिए। 5वां विश्व कॉफ़ी सम्मेलन एशिया में पहली बार आयोजित किया जा रहा है और इसका आयोजन सितंबर माह में ही, इसी माह में ही होने वाला है और भारत की कॉफ़ी राजधानी में होगा। तो पूछा जा रहा है कि भारत की कॉफ़ी राजधानी क्या है, तो इसका सही जवाब है बेंगलुरु। बेंगलुरु को भारत की कॉफ़ी राजधानी यहाँ पे कहा जाता है। ठीक है, आगे चलें। तो अभी हाल ही में किसका निधन हुआ जिन्होंने मैला ढोने की प्रथा को समाप्त करने और स्वच्छता को प्रोत्साहित करने के कार्य के प्रति अनेक अथक समर्पण किए हैं। ठीक है, तो इनका नाम क्या है, तो इनका नाम है बिंदेश्वर पाठक। इनका नाम है बिंदेश्वर पाठक और ये सुलभ इंटरनेशनल के भी संस्थापक माने जाते हैं और इनका अभी हाल ही में निधन हो गया। सरकार जन औषधि केंद्र की संख्या 10,000 से बढ़ाकर कितना करने का फैसला लिया, तो 25,000। 10,000 से बढ़ाकर क्या करेगी सरकार, अब 25,000 जन औषधि केंद्र खोला जाएगा। सरकार पारंपरिक कौशल वाले लोगों के लिए अगले महीने से 13,000 से 15,000 करोड़ रुपए के आवंटन के साथ किस योजना की शुरुआत करेगी, तो इसका सही जवाब है पारंपरिक कौशल वाले लोगों के लिए विश्वकर्मा योजना की शुरुआत करने वाली है केंद्र सरकार। ठीक है, आगे चलिए। तो आपको बताना है कि LK99 क्या है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए LK99 एक सुपर कंडक्टर है जो अभी हाल ही में चर्चा में था। देश की लगभग कितनी प्रतिशत आबादी अब भी खेती किसानी और इससे जुड़े कामकाजों पर निर्भर है, तो इसका सही जवाब है देश के लगभग 46% लोग अभी भी खेती या इससे जुड़े कामकाजों पर निर्भर हैं। AOH 1996 यानी कि AOH 1996 क्या है, तो इसका सही जवाब है एक कैंसर रोधी दवा है AOH 1996। ठीक है, आगे चलें। तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र में तपेदिक यानी टीबी को कब तक समाप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया है, तो इसका सही जवाब है 2030 तक। 2030 तक। और पूछेगा भारत के पहले 3D, ठीक है, 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस या डाकघर का उद्घाटन कहाँ किया गया, तो इसका सही जवाब है बेंगलुरु में भारत का पहला 3D प्रिंटेड डाकघर का यहाँ पे क्या किया गया, अनावरण किया गया। हाल ही में विश्व फोटोग्राफिक दिवस कब मनाया गया, तो अभी हाल ही में विश्व फोटोग्राफिक दिवस 19 अगस्त को मनाया गया है। ठीक है, अभी हाल ही में किसने ग्रेटर नोएडा में CRPF ग्रुप सेंटर में 4 करोड़वां पौधा लगाया, तो इसका सही जवाब है अभी हाल ही में अमित शाह ने 4 करोड़वां पौधा लगाया और इस साल के अंत तक 2023 के अंत तक दिसंबर तक टोटल 5 करोड़ पौधे लगाने हैं, तो 4 करोड़ पौधे लग चुके हैं। अभी हाल ही में रिलायंस जियो ने किस देश को हाई स्पीड ऑप्टिकल फाइबर केबल से जोड़ने संबंधी कार्य पूरा कर लिया, तो इसका सही जवाब है मालदीव। ठीक है, इसका सही जवाब है मालदीव। हाल ही में एशियाई विकास बैंक ADB ने किस राज्य में एकीकृत प्रारंभिक बाल विकास योजना और मातृत्व मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के लिए $4 करोड़ के ऋण को मंजूरी दी है, तो इसका सही जवाब है मेघालय के लिए। ठीक है, ये किया गया है मेघालय के लिए। आगे चलें अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न है कि मार्स ऑक्सीजन इन सीटू, ठीक है, फुल फॉर्म है ये। अगर पूछे आपसे मॉक्सी का फुल फॉर्म क्या है, तो मॉक्सी मिशन का फुल फॉर्म क्या है, तो मार्स पे ऑक्सीजन यानी मार्स ऑक्सीजन इन सीटू रिसोर्स यूटिलाइजेशन एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे बात की जा रही है मार्स पे यहाँ पे ऑक्सीजन प्रोड्यूस करने की, तो उसके लिए नासा ने एक मिशन लॉन्च किया था जिसका नाम था मॉक्सी मिशन। ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे और इसको लॉन्च किया गया था नासा द्वारा। ठीक है, तो ये अमेरिका की बेस्ड एजेंसी है नासा द्वारा जिसको यहाँ पे लॉन्च किया गया। तो मैं यहाँ पे बता दूँ फिर से अगेन कि मैं डेली करंट अफेयर की वीडियो में एक मुख्य विषय रखता हूँ और उसको मैं थोड़ा डिटेल बताता हूँ, 1 2 3 मिनट 4 मिनट तक बताता हूँ। बाकी जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर उनको भी एक एक लाइन में यहाँ पे बताता चलता हूँ। तो आप मेरे डेली करंट अफेयर वीडियो जुड़ना चाहते हैं तो आप इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं प्लीज़। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पे G20 की स्थापना देख ली, तो G20 की स्थापना आपसे पूछता है, तो ये 1999 में हुआ था और G20 में एक नया मेंबर जुड़ गया अफ्रीकन यूनियन करके, अब G21 वो हो चुका है। बांग्लार माटी बांग्लार जोल, ठीक है, बांग्लार माटी बांग्लार जोल को पश्चिम बंगाल का राज्य गान घोषित किया गया और इसकी रचना किसके द्वारा की गई थी, तो इसका सही जवाब है रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा इसकी रचना की गई थी। ठीक है, हवाई के किलाउआ ज्वालामुखी में अभी विस्फोट देखने को मिला है, ये किस देश में स्थित है, तो इसका सही जवाब है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका यानी कि USA के अंडर में ये आता है और यहाँ पे देखने को मिलेगा आपको हवाईयन आइलैंड और ये है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ठीक है, आगे चलिए। तो अभी हाल ही में दक्षिण दक्षिण सहयोग के लिए संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया गया, तो दक्षिण दक्षिण सहयोग के लिए संयुक्त राष्ट्र दिवस हर साल 12 सितंबर को अब मनाया जाएगा। जर्मनी ने किस देश को हराकर पहली बार फीफा वर्ल्ड कप 2023 जीता है, तो इसका सही जवाब सर्बिया को हरा के पहली बार फीफा वर्ल्ड कप 2023 जीत लिए हैं जर्मनी वाले। ठीक है, और ये फीफा जो होता है ना, ये बास्केटबॉल से संबंधित गेम है। तो आगे चलिए अगले प्रश्न की तरफ।
अगला प्रश्न है कि अभी हाल ही में न्यायिक सहयोग के लिए भारत और किस देश के सुप्रीम कोर्ट के बीच एक समझौता हुआ है? तो इसका सही जवाब है भारत और सिंगापुर के सुप्रीम कोर्ट के बीच न्यायिक सहयोग के लिए एक समझौता यहाँ पे देखा गया है। अभी हाल ही में भारत और किस देश ने इंफ्रास्ट्रक्चर और फाइनेंसिंग ब्रिज का शुभारंभ किया? तो इसका सही जवाब है भारत और ब्रिटेन ने इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग ब्रिज का यहाँ पे शुभारंभ किया है। ठीक है, आगे चलिए। तो अभी हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा मॉब लिंचिंग मुआवजा पीड़ित योजना लॉन्च की गई? तो इसका सही जवाब है मॉब लिंचिंग मुआवजा पीड़ित योजना अभी हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा यहाँ पे लागू किया गया है। तो चलिए आगे चलिए। अभी हाल ही में वनडे क्रिकेट मैच में सबसे तेज 13,000 रन पूरा करने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बन गए, या फिर पहले खिलाड़ी कौन बन गए? तो इसका सही जवाब है विराट कोहली। ठीक है, इसका सही जवाब है विराट कोहली। आगे चलिए अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न है कि भारत निम्नलिखित में से किस संगठन का सदस्य है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए भारत ऑप्शन बेसिक का भी सदस्य है, G4 का भी सदस्य है, L69 का भी सदस्य है। अब कहेंगे सर बेसिक का मतलब क्या है यहाँ पे? तो बेसिक का मतलब यहाँ पे मैं बता देता हूँ, ये 5 कंट्रियों का ग्रुप है। ठीक है, सॉरी 4 कंट्रियों का ग्रुप है, ये 5 नहीं है, 4 कंट्री ग्रुप है यहाँ पे। तो बी से होता है ब्राज़ील, ठीक है, और AS यानी कि इसको ऐसे करें तो ये हो जाता है साउथ अफ्रीका, ठीक है, और आई से होता है इंडिया, और सी से होता है चाइना। ठीक है, ये चारों यहाँ पे शामिल हैं बेसिक ग्रुप में। और ये इसलिए शामिल हुए थे कि ये जलवायु परिवर्तन से जो हानिकारक प्रभाव पड़ता है उससे संबंधित मीटिंग में हिस्सा लेने के लिए, और जो विकासशील देश हैं उनको रिप्रेजेंट करने के लिए ये लोग बेसिक संगठन बनाए थे, जिसमें ब्राज़ील शामिल है, साउथ अफ्रीका शामिल है, इंडिया शामिल है और ये चाइना शामिल है। ठीक है, और G4 की बात करें तो G4 में भी आपको देखने को मिलेगा ब्राज़ील शामिल है, इसमें भारत शामिल है, ठीक है, इसमें बात करें तो जापान भी शामिल है और जर्मनी भी शामिल है G4 में। ठीक है, तो इसका उद्देश्य क्या था? तो G4 का उद्देश्य ये था कि UNSC यानी कि यूनाइटेड जो नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है उसमें भारत की परमानेंट मेंबर या अपनी परमानेंट मेंबर के लिए एक दूसरे का सपोर्ट करना, ये G4 का उद्देश्य था। और इसमें 4 कंट्री इसमें भी शामिल हैं। L69 जो था इसका भी उद्देश्य यही था कि UNSC में सुधार किया जाए। ठीक है, तो इसका ऑप्शन ए यहाँ पे सही हो जाएगा। आगे चलिए अगले प्रश्न की तरफ। मैं यहाँ पे फिर से बता देना चाहता हूँ कि मैं डेली करंट अफेयर में एक मुख्य विषय लेता हूँ जिसको मैं डिटेल में थोड़ा बताता हूँ, बाकी जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर होता है उनको भी एक एक लाइन में बताता चलता हूँ। तो आप डेली करंट अफेयर की वीडियो से जुड़ना चाहते हैं तो उसको भी आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं प्लीज़। ठीक है, तो आगे चलिए। हाल ही में रक्षा मंत्रालय द्वारा किस स्थान पर न्योमा एयरफील्ड की नींव रखी गई? तो ये अभी मैंने आपको बताया, तो इसका सही जवाब है लद्दाख में ये हुआ है। ठीक है, तो आगे चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि पूर्वी समुद्री गलियारा निम्नलिखित में किनके बीच स्थापित किया जा रहा है? तो भारत और रूस के बीच पूर्वी समुद्री गलियारा यहाँ पे बनाया जा रहा है। ये देखिए गलियारा कहाँ से जाएगा, ये भारत का जो चेन्नई शहर है तमिलनाडु में, यहाँ से होते हुए ये, ठीक है, आसियान कंट्री से सटे हुए जो सागर हैं जैसे कि यहाँ पे चाइना सागर, इनसे होते हुए कहाँ जाएगा ये, यहाँ पे, ठीक है, ये वाला हिस्से पे जाएगा जो रसिया का व्लादिवोस्तोक वाला पार्ट है, यहाँ तक जाएगा। तो ये हो गया पूर्वी समुद्री गलियारा। ठीक है, अब ये गलियारा से फिर आगे अगर बढ़ेंगे ना तो ये बेरिंग सागर होते हुए आप यहाँ पे रूस के नॉर्थ से होते हुए क्या कहाँ पहुँचेंगे, यहाँ पे पहुँच जाएंगे यूरोप में। ठीक है, तो नॉर्थ गलियारा सॉरी पूछेगा पूर्वी समुद्री गलियारा किसके बीच है? तो ये भारत और रूस के बीच में देखने को मिल जाएगा। आगे चलिए। भोज वेटलैंड रामसर साइट निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? ये अभी हाल ही में चर्चा में था। तो भोज वेटलैंड रामसर साइट मध्य प्रदेश में स्थित है, इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। चलिए आगे चलते हैं। अभी हाल ही में किस देश में आए तूफान डेनियल के कारण भारी तबाही देखी गई? तो तूफान डेनियल के कारण अभी हाल ही में लीबिया में भारी तबाही देखी गई। और लीबिया आपको बता दूं तो एक अफ्रीकन कंट्री है और इसकी लोकेशन यहाँ पे लीबिया जिसका एक्सेस सीधे भूमध्य सागर से है और जिसकी राजधानी है लीबिया की त्रिपोली। लीबिया की राजधानी क्या है? त्रिपोली। आगे चलें। तो अभी हाल ही में किस बैडमिंटन खिलाड़ी को डोपिंग के आरोप के चलते 4 साल के लिए बंद कर दिया गया? तो ये तस्वीर देख के आप थोड़ा अंदाजा हो गया होगा कि सात्विक राज यानी कि पुरुष नहीं है। राफेल नडाल ये भी पुरुष मतलब ये नहीं है। PV सिंधु की तो ये तस्वीर लगी नहीं है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन है सिमोना हालेप। सिमोना हालेप को अभी हाल ही में बैन कर दिया गया है। ठीक है, और क्यों बैन कर दिया गया? इनको बताया गया कि ये डोपिंग का शिकार है। डोपिंग मतलब एक ड्रग्स होता है जिसको लेके आप क्या करते हैं, अपने नेचुरल पावर से अलग हट के नई पावर आपके अंदर जनरेट होती है जिससे कि आप में ऊर्जा क्षमता बढ़ जाती है और वो नेचुरल पावर के खिलाफ होता है, तो इससे डोपिंग को गैर कानूनी माना जाता है। हाल ही में जारी ADR की रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य के सांसदों के खिलाफ सर्वाधिक आपराधिक मामले दर्ज किए गए? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी केरल के सांसदों के साथ अभी हाल ही में आपराधिक मामले बहुत ही ज़्यादा देखे गए हैं। ADR रिपोर्ट ऐसी बताती है। अभी हाल ही में किस शहर में ट्रांसजेंडर प्राइड वॉक देखा गया, यानी कि ट्रांसजेंडर अपने सम्मान को लेके जागरूक हो रहे हैं और लोगों को भी जागरूक कर रहे हैं कि हमारा भी उतना ही हक है जितना आपका। तो ऐसा एक
वॉक यानी कि कह सकते हैं मार्च पास्ट यानी कि एक रैली देखी गई। तो यहाँ ये देखा गया लखनऊ में, ये उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है और वहाँ पे इसको देखा गया है। अभी हाल ही में किस खिलाड़ी द्वारा इंडोनेशिया बैडमिंटन मास्टर्स का खिताब जीत लिया गया? तो इसका सही जवाब है किरण जॉर्ज। ये हैं किरण जॉर्ज और इनके द्वारा इंडोनेशिया में बैडमिंटन मास्टर का खिताब यहाँ पे जीत लिया गया है। तो अभी हाल ही में इयान विलवुड का निधन हो गया। इनको किसके आविष्कार के लिए जाना जाता है? तो इयान विलवुड को जाना जाता है डॉली भेड़ के आविष्कार के लिए। डॉली भेड़ के आविष्कार के लिए इनको जाना जाता है। तो चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि K2-18b क्या है? अगर ऐसा आपसे पूछे कि K2-18b क्या है तो इसका सही जवाब एक एक्सो प्लेनेट है K2-18b। और इसको अभी हाल ही में नासा के सेटेलाइट जो टेलीस्कोप जो हब वेब टेलीस्कोप है उसके द्वारा इसको खोजा गया अभी हाल ही में। ऐसे K2-18b को ही ना सुपर अर्थ के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, सुपर अर्थ। आगे चलिए। तो अभी हाल ही में राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया गया? तो इसका सही जवाब है अभी हाल ही में राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को यहाँ पे मनाया गया। अभी हाल ही में राष्ट्रीय हिंदी दिवस। क्लैड 9 क्या है? तो क्लैड 9 एक चिकन पॉक्स का वायरस है जिसका नया वायरस है, वेरिएंट कह सकते हैं। तो उसे क्लैड 9 नाम दिया गया है। ठीक है, तो आगे चलिए। 13 सितंबर 2023 को हैदराबाद रियासत के विरुद्ध चलाया गया ऑपरेशन पोलो की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है? तो अभी हाल ही में 75वीं वर्षगांठ मनाई गई है ऑपरेशन पोलो की। ठीक है, आगे चलिए। भारत और कौन सा देश वेस्ट कोस्ट रिफाइनरी परियोजना में तेजी लाने के लिए संयुक्त कार्यबल का गठन कर रहा है? तो इसका सही जवाब भारत और सऊदी अरब के बीच में ये गठन किया जा रहा है। तो अभी हाल ही में चर्चा में रहा ऑपरेशन मुस्कान किस शहर में लागू किया गया? तो ऑपरेशन मुस्कान अभी हाल ही में मुंबई शहर में लागू किया गया। और क्यों? जो खोए बच्चे हैं जिनसे भीख मंगवाया जाता है, जिनकी ट्रैफिकिंग कर दिया जाता है, उनको बचाना वहाँ से और उनके घर तक पहुँचाना ऑपरेशन मुस्कान का लक्ष्य है। और ये अभी हाल ही में मुंबई शहर में लॉन्च किया गया था। हाल ही में रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी? तो इसका सही जवाब है अभी हाल ही में रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष बनी है जया वर्मा सिन्हा। जया वर्मा सिन्हा। आगे चलिए। हाल ही में खबरों में रहा CE-20 क्या है? तो CE-20 मैं आपको बता दूं तो ये क्रायोजेनिक इंजन है। CE-20 क्या है? क्रायोजेनिक इंजन। भारत 48वें टोरंटो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में भाग लेगा और देश की सृजनात्मक शक्ति का प्रदर्शन करेगा। तो इसका सही जवाब है ये कनाडा में है, टोरंटो। यही पूछा जा रहा है आपसे, सिंपल। तो आगे चलिए। सूखा पाइका नदी निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदी? तो इसका सही जवाब है सूखा पाइका नदी महानदी की यहाँ पे सहायक नदी है। ठीक है, आगे चलें। तो फिलहाल आज करंट में इतना ही, यानी कि वीकली रिवीजन में आपको यहाँ पे इतना ही देखने को मिलेगा। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आप डेली करंट अफेयर की वीडियो से जुड़ना चाहते हैं तो वहाँ पे आप आ सकते हैं और कम समय में आप महत्वपूर्ण खबरों को वहाँ पे पा सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपसे विदा लेना चाहूँगा। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद और मिलते हैं कल की करंट अफेयर की वीडियो में।